और आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। भाई साहब ये रिटायर आउट सुनने में कितना टेक्निकल लगता है ना। अगर मैं असलियत बताऊं तो यह वही है जो बचपन में गली क्रिकेट में होता था। अरे भाई जब कोई बच्चा स्लो खेलता था और आउट नहीं होता था तो हम बोलते थे ओए बैट छोड़ और निकल, तेरा ओवर खत्म। तो भाई रिजवान भाई के साथ भी सेम ऐसा ही इंटरनेशनल लेवल पर गली क्रिकेट वाला हिसाब हो गया। अरे रिजवान के खुद के कैप्टन ने ही बोल दिया बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आज ही बिग बैश लीग में रिजवान को 18वें ओवर में कप्तान ने बुला लिया कि आप 26 रन बनाए 23 बॉलें खेलकर। तो उनको लगा कि स्लो खेल रहे हैं, ये जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक स्लो खेल रहे हैं रिजवान। तो ये आपको कैसा लगा? दोस्तों आपने कॉर्पोरेट जॉब में तो सुना ही होगा कि बॉस ने एम्प्लॉय को फायर कर दिया, लेकिन क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि चलते मैच में कैप्टन ने प्लेयर को फायर कर दिया। मतलब ना तो एम्पायर ने आउट दिया और ना ही बॉलर ने आउट किया। अरे भाई कैप्टन खुद आया और बोला भाई तू रहने दे, तुझ पे ना हो पाएगा, तू आजा। इसे कहते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में। रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। अरे तनवीर अहमद तो भाई फुल गुस्से में है, बोल रहे हैं टोटल रॉन्ग हुआ। अरे भाई ये तो बताओ गलत क्या हुआ? भाई उन्होंने धक्का मार के थोड़ी ना निकाला है, बस प्यार से कहा है रिजवान भाई आप थक गए होंगे, आइए ठंडा पानी लीजिए, छक्के हम किसी और से लगवा लेंगे। भाई पाकिस्तान की मीडिया को लगता है कि मैच हार जाए तो चलेगा, लेकिन हमारे प्लेयर की ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ बोले। मैं सच्ची बात बताऊं, पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको? तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरफ। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया वाले तो भैया अलग ही लेवल पर हैं, क्योंकि वहाँ के वार्नर ही पूछते हैं कि भैया बाबर कैसा लग रहा है। देखा, इज्जत उतारने का भी अलग ही स्टैंडर्ड है वहाँ पर। अरे भैया जब पैनल वाले ही कह रहे हो टाटा बाय बाय गया। देखो भाई मुझे लगता है रिजवान भाई अगले साल बीबीएल खेलेंगे ही नहीं, बल्कि बाहर बैठकर मैच देखेंगे और सोचेंगे यार तेज खेलना इतना भी मुश्किल नहीं था। वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बार आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, दो के रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। अरे भाई मुझे तो रिजवान भाई की चिंता हो रही है, क्योंकि ये बंदा कह रहा है कि कैप्टन उन्हें कूटने के लिए बुला रहा था। नहीं यार तुम ही सोचो ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ होगा। आपके रिजवान भाई पानी मांग रहे होंगे और कैप्टन बैट लेके खड़ा होगा। अरे बीबीएल नहीं, वहाँ तो भाई WWE चल रहा होगा। तो लोग यहाँ पे भी ये भी बात कर रहे हैं कि बिग बैश के अंदर अब दोबारा कभी शायद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तो वो नहीं लेंगे। लो भाई अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि बीबीएल में नो एंट्री का बोर्ड लगने वाला है, क्योंकि इन जनाब का कहना है कि शायद दोबारा मौका ही ना मिले। और सही भी तो है, बीबीएल वाले सोच रहे होंगे कि हमने इन्हें T20 मैच के लिए बुलाया था और ये जनाब टेस्ट मैच की नेट प्रैक्टिस करके चले गए। देखो भाई अगली बार वैसे रिजेक्ट हो या ना हो, लेकिन स्ट्राइक रेट देख कर लगता है टिकट कैंसिल जरूर हो जाएगी। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है, हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है, खाली रिजवान नहीं बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देंगे। देखा भाई इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। मैं सोच रहा था पाकिस्तान मीडिया ने सपोर्ट करेगा, लेकिन ये भाई तो कह रहा है कि बिल्कुल सही हुआ, मतलब कि सिंपैथी गई तेल लेने। इनका बस चले तो ये तो बाबर आजम को भी ग्राउंड में जाकर खुद वापिस ले आए। जब अपने ही फैंस ऐसा बोलने लगे तो रिजवान भाई समझ जाना चाहिए कि पानी सर से ऊपर चला गया। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। अरे यार तुम कैप्टन को बुरा बोल रहे हो, सोचो उस बेचारे पे क्या बीत रही होगी। टीम को रन चाहिए और रिजवान वहाँ पर आराम से वॉल कर रहा है, तो कैप्टन ने भी सोचा होगा कि अगर भाई मैंने इसे अभी वापस नहीं बुलाया तो मैच के बाद मेरी टीम मुझे ही वापस भेज देगी। मजबूरी थी भाई, कैप्टन की मजबूरी समझो। ठीक है ना? मानी साहब आप छोड़ के आ जाना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तो उसको कंटिन्यू बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि
मतलब क्यों इस तरह से खेलना ही क्यों? और अगर मालूम था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो फिर इसको अप्रूव करने की ही क्या जरूरत थी? भाई ये पैनल वाले रिजवान को ऐसे एडवाइस दे रहे हैं जैसे ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं गली क्रिकेट हो। बोल रहे हैं कि छोड़ के आ जाना चाहिए था। अरे भाई प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कोई नाराज पुष्पा थोड़ी है जो शादी छोड़कर निकल जाएंगे। और चलो मान लो अगर रिजवान भाई छोड़ के भी आ जाते तो मुझे लगता है कि भाई BBL वाले रोने की बजाय उन्हें थैंक यू कार्ड ही भेज दे। मतलब हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि रिजवान भाई ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, इनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दो, पासपोर्ट इनका फाड़ दो, ये वापस पाकिस्तान लैंड करें ना, मुकर जाओ। उनको कहो कि भाई आप किस मुल्क में आ गए। रिजवान भाई कहना भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में आया हूँ, आप मुकर जाओ। अब कोई ये पाकिस्तान है ही नहीं यार। रिजवान भाई यार आप BBL में क्या करने गए थे? आप खुद तो जलील हुए हैं, वो पीछे आपके पाकिस्तान लगा होता है, हम मुफ्त में रगड़े गए हैं। यार देखो रिजवान भाई के लिए बुरा तो लग रहा है, वहाँ कैप्टन ने ग्राउंड से भगा दिया और ये बंदा कह रहा है कि रिजवान को मुल्क में ही घुसने मत देना। अरे तो भाई बेचारा रिजवान अब जाएगा कहाँ? मुझे तो लगता है रिजवान को वहीं ऑस्ट्रेलिया में उबर चला लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो इनका सर्वर डाउन हो चुका है। मीडिया की बड़ी तादाद ये कह रही है कि रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था। आपकी राय में कैसा ये वाकया? तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया का गुस्सा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या कैप्टन ने रिजवान को वापस बुलाकर सही किया? क्या T20 में स्लो खेलने की सजा यही होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ठोके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हम टुक टुक नहीं सीधा सिक्सर मारते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।